अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। देखिए प्रीवियस में हमने इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। अगर देखें कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन्होंने कहा कि जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। उस ओवरलैपिंग की रिजल्ट में क्या होता है कि न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशंस होती है। कौन से कि एक वो ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी क्या होती है कि एनर्जी ज्यादा होती है, एक वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है कि कम होती है। तो जो एनर्जी जिनकी ज्यादा होती है उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम कहते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब कि ये हो जाएंगे BMO और ये हो जाएंगे A और BMO हो जाएंगे, ये होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं कि ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग होती है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें कौन सी होती है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। कंस्ट्रक्टिव क्या होती है कि ओवरलैपिंग होती है। और जो मॉलिक्यूल्स जिनमें एंटी बॉन्डिंग्स वाले बन रहे हैं इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती है कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। क्लियर। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है ना वो हमें इंफॉर्मेशन देती है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, प्लस में जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द MOT मॉलिक्यूल के हिसाब से। देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स का। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल्स लेते हैं? एक मॉलिक्यूल से फ्लोराइड, एक मॉलिक्यूल से क्लोराइड, एक मॉलिक्यूल से O2, एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है कि H2 मॉलिक्यूल्स बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ये हो जाएगा 1s1 होता है और ये होता है 1s1 होता है। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए तो H2 मॉलिक्यूल्स हो गया। अकॉर्डिंग टू द MOT थ्योरी के हिसाब से कि ये कैसे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का ये ऑर्बिट, दूसरा हाइड्रोजन का ये ऑर्बिट, दोनों ओवरलैप किए तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो हमारे पास ऑर्बिट बनेंगे। एक वो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एक वो जिसकी एनर्जी क्या होगी कि कम होगी। तो इसमें भी क्या है कि 1s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन से, इसमें भी क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन से। ये हो जाएगा 1s1 वाला हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। दोनों आपस में ओवरलैप किए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने। एक को हमने कहा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का BMO और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ये बन गया। अब देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं कि इन ऑर्बिट्स में फिल करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ये इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल देखना है। कौन सा रूल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल्स। एक था पॉली एक्सक्लूजन रूल्स, उसके बाद अफोबो रूल्स, उसके बाद थर्ड जो था हुंस रूल था। M+N रूल भी है लेकिन वो सेम है जो अफोबो प्रिंसिपल रूल्स है। पॉली एक्सक्लूजन रूल्स कहलाता है कि हर ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप कभी भी फिल नहीं करेंगे। अफोबो प्रिंसिपल रूल कहता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे ना वो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल के हिसाब से करेंगे। पहले जिनकी एनर्जी कम, उसके बाद जिनकी एनर्जी ज्यादा। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा, इसकी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑर्बिट में हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। थर्ड रूल कहता है कि पहले ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में फिल करते जाए, उसके बाद आप पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑर्बिट था तो हमने इसको पेयर फॉर्म में फिल कर दिया। अब आ जाए इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालें कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, किसको कहते हैं।
बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कितने बॉन्ड्स ये बनाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला है किसका निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का किसका, बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। ये हो जाएगा 2 और फार्मूले के माइनस। एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स, एक भी नहीं है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 - 0 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। अब 2 - 0 क्या होता है कि ये 2 डिवाइड बाय 2, 1 2 जा 1, 1 2 जा 1, जवाब आ जाएगा 1, ये आ गया। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकता है, एक ही बॉन्ड्स बनेगा। जो ऑर्डर से हमें पता चला कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जस्ट वो क्या करते हैं कि 1 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं बना सकते। दूसरा कि हमारे पास क्या होता है कि 2 प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है पैरामैग्नेटिक, एक होती है डायामैग्नेटिक। दोनों प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायामैग्नेटिक होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो आउटवर्ड्स, मतलब जो मैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं करते। जो भी मटेरियल मैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं करेगा वो मॉलिक्यूल्स, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। जो भी मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक को जो भी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेगा ना, उसको हम क्या कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो अब देखेंगे कि डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, पैरा कौन से होते हैं। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिन एटम के ऑर्बिट में पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं कि डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। अगर किसी भी एक ऑर्बिट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो वो क्या हो जाता है कि पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं कि पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। जिस भी एटम के ऑर्बिट के अंदर एक भी अनपेयर्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब यहाँ भी बात आती है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। डायामैग्नेटिक क्यों कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है कि डायामैग्नेटिक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसका, फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन में देखें एटॉमिक नंबर 9, 1s2, उसके बाद ये 2s2, उसके बाद क्या होता है कि 2p, यहाँ पे 2s2 का क्या 2p क्या होता है कि 5 होता है। ठीक है, ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 5 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 9 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट वैलेंस शेल वाले क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। लास्ट वैलेंस शेल वाले कौन से, देखिए 2s एक 2p वाले। तो जब s के साथ ओवरलैप करेगा, s के साथ ओवरलैप करेगा तो 2 हमारे पास बनेंगे न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ये कौन से, 2s वाले। उसके बाद 2p वाले भी आपस में ओवरलैप करेंगे। 2p वाले कितने ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट्स यहाँ पे, 3 ऑर्बिट्स यहाँ पे। तो इसके रिजल्ट में 3 ऑर्बिट्स क्या होंगे, नीचे बनेंगे। ये 2 ऑर्बिट्स, एक ये ऑर्बिट्स बनेंगे जिनके 3 ऑर्बिट्स, ये एक ऑर्बिट्स ये बन गया। इनको आपस में क्या करना है, कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे 2 ऑर्बिट ऐसे हैं जिनकी नियरली एनर्जी क्या है कि सेम है। एक ऑर्बिट ऐसा है जिसकी एनर्जी क्या है कि ज्यादा है। कौन से, जो py और जो pz होता है, इन दोनों की नियरली ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है कि सेम होती है।
पी एक्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कि कुछ ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से अलग हो गया। ये भी हो जाएगा पी एक्स और ये पी वाई और ये हो जाएगा पी जेड वाला ऑर्बिट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करें। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए तो हमने ये फिल किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग्स में, ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग्स इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, और ये कहलाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, बॉन्डिंग मार्कर ऑर्बिटल्स हो जाएगा। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाला ये यहाँ पे आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाले ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स ये निकाला तो ये आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स ये निकाला। अब अनपेयर फॉर्म हो गया, पेयर फॉर्म फिल करते जाए, 1 इलेक्ट्रॉन्स ये निकाला तो ये हो जाएगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाले तो ये हो जाएगा। क्लियर हो गए? अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वो ऊपर जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये 4 पूरे हो गए, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे इनकी एक बॉन्ड ऑर्डर निकालें, उसके बाद पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड मार्कर ऑर्बिटल्स ये और 3 ये, एक ये 3 ये दोनों के दोनों जो डायग्राम है वो पी ऑर्बिट में से एक एस वाले एक पी वाले फ्लोरीन मॉलिक्यूल के है। तो निकाले तो एक 2 ऑर्बिट्स ये हैं और 3 ये, तीनों चारों में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब के 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, क्योंकि 2 ये 4 ये 6 ये 8 हो जाएंगे। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग्स, 2 एंटी बॉन्डिंग्स में ये और 3 ऑर्बिट्स ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 ये 4 और ये 2 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये 8 में से 6 जाएगा, बाकी बचेगा 2 डिवाइड बाई 2, 1 2 1 हो जाएगा। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1 ही बॉन्ड्स बना सकता है, 1 से ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्मेशन नहीं करेगा। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो हमने कहा कि अगर किसी भी ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट में एक भी पेयर फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स मिल गया ना, वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी पेयर फॉर्म है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है अनपेयर्ड फॉर्म में है। तो फ्लोरीन जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको, मैग्नेटिज्म को। ये क्या है कि पैरामैग्नेटिक शो करता है, मतलब कि जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल से वो अट्रैक्ट कर सकता है किसको, मैग्नेटिज्म को। कब, जब आप उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, कंप्रेस करेंगे लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में करने के बाद आप मैग्नेटिज्म पे जैसे डालेंगे वो मैग्नेटिज्म को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। रीजन क्या है, उसमें अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात आती है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द MOT मॉलिक्यूल्स, MOT मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। इफ एनी एटम, अगर किसी भी एटम में 14 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर किसी भी एटम में यहाँ 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप कर सकते हैं, जो अभी बताता हूं। कौन सी करेंगे, सिग्मा 1s2 और उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2। ये कहां से आई कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम किससे शो करते हैं, जस्ट सिग्मा से या पाई से शो करेंगे। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर सिग्मा बना तो जस्ट सिग्मा। जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम पाई स्टार से शो करते हैं, सिग्मा स्टार या पाई स्टार, दोनों हो सकते हैं, सिग्मा स्टार भी हो सकते हैं, पाई स्टार भी हो सकते हैं। अब जो एस ऑर्बिट होता है वो जस्ट सिग्मा बार्स बनाता है, वो पाई बार्स कभी भी नहीं बनाता। एस ऑर्बिट कभी भी पाई बार्स नहीं बनाएगा, वो हमेशा सिग्मा बार्स बनाएगा। तो हमने कहा कि सिग्मा 1s2 सिग्मा 1 ये स्टार 1s2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 1s2, एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन का भी 1s2 होगा, एक बनाएगा सिग्मा, एक बनाएगा जो सिग्मा स्टार बनाएगा, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद क्या होता है कि सिग्मा 2s2 और ये सिग्मा स्टार 2s2 ये हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। उसके बाद 2p पे आ जाए कि 2p क्या है कि ये अगर किसी भी एटम में 14 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस तक बता रहा हूं। अब p में क्या होते हैं कि 3 ऑर्बिट्स होते हैं, एक px एक py pz। जो pz और py होते हैं दोनों की नियरली एनर्जी क्या होती है, सेम होती है।
px की जो एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, कुछ कम होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो 2p क्या पाए 2p जो y और जो z है इज इक्वल्स पाए 2p जो क्या है कि z इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों की एनर्जी क्या होती है कि सेम होती है इन दोनों की, और ये दोनों क्या बनाते हैं, पाई बार्स की फॉर्मेशन करते हैं, दोनों की एनर्जी सेम। तो पाई 2p y पाई 2p z ये हो जाएंगे। उसके बाद यही क्या बनाएंगे कि उसके बाद ये सिग्मा हो जाएगा, जहां से स्टार्ट करते हैं सिग्मा, और ये 2p क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। क्लियर, सिग्मा मास बनेगा 2p z वाला, सॉरी x वाला, यहाँ पे क्या करेंगे x हम यूज करेंगे, पाई सिग्मा 2p x यूज करेंगे, क्योंकि ये बार्स जो बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, सिग्मा बार्स बनाएगा, इसकी एनर्जी क्या होती है कि कुछ कम होती है। उसके बाद ये हो जाएगा पाई स्टार 2p y, और ये बराबर हो जाएगा पाई स्टार 2p z हो जाएगा। क्लियर, ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटी बाइंडिंग्स वाले ये ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो बाइंडिंग ऑर्बिट्स थे ये एंटी बाइंडिंग्स हो जाएंगे। पी वाई पी जेड की एनर्जी क्या होती है, नियरली सेम होती है, पी एच की एनर्जी क्या होती है, कुछ ज्यादा कम होती है, तो इस वजह से ऊपर आ गया। तो ये हो जाएगा 2pz प्लस में यहाँ पे करेंगे सिग्मा स्टार 2p क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यूज करेंगे, ये आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल नहीं आ रहा। यहाँ पे ये चीज आपको क्या करनी है, याद करनी है, सही तरीके से समझनी है कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। जैसे कि ये ऑर्बिटल तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे सिग्मा नहीं पाई 2p y पाई 2p z, उसके बाद सिग्मा 2p x लिखेंगे। उसके बाद एंटी बाइंडिंग्स में आ जाए पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p z पाई स्टार नहीं सिग्मा स्टार 2p x आप यूज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी, किसी भी मॉलिक्यूल्स की आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, वेस्पर थ्योरी, उसके बाद हाइब्रिडेशन को हम भी कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।